Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। के बाद येलो बेल्ट में भी आप रहिएगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह के सेशन में भी 6 से 7 बजे के जो सेशन हमारा होता है उसमें भी आप रहते हैं। तो आप सब लोग जैसा कि मुझे जानकारी है, बहुत सारे लोग आप अपना व्यस्ततम समय रहता है, वर्किंग में रहते हैं, जगह जगह से अलग अलग देशों से आप लोग इस समय यहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से भी, और तारानाथ जी की तरफ से तो आपका रहता ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, शून्य जो विधि है वो डॉक्टर लिम की है। डॉक्टर लिम ने इस अभ्यास में लाना शुरू किया था और डी में है। अगर उस बुक को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा है तो आपने महसूस किया होगा कि उस बुक के बारे में डॉक्टर लिम ने बुक के माध्यम से कोशिश की और उन्होंने कहा है कि शून्य था, शून्य की प्रैक्टिस वो करते थे तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो समझ है, उनकी जो चीजें हैं सोचने समझने और देखने की, उसमें उन्होंने उस टेक्निक का भरपूर उपयोग किया और उस टेक्निक के उपयोग करने के बाद जो चीजें असंभव थी, है ना, तो ये एक टेक्निक है और टेक्निक बहुत पुरानी है। माना जाता है महात्मा बुद्ध के समय से इस ध्यान पद्धति को बहुत अनगिनत लोग तब से लेकर अब तक इस पद्धति से लाभान्वित हुए, उन्होंने इसको लाभ लिया है। इस पद्धति को मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो उन लोगों के लिए सोच के कर रहा हूँ जो बिल्कुल 1 या 2 बार या पहली बार या दूसरी बार इस शून्य सिस्टम को समझ रहे हैं। तो जो लोग अभी जुड़ना शुरू हुए हैं उन लोगों के हिसाब से मैं थोड़ा सा ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ध्यान विधि है। इस विधि के माध्यम से हम अपने आप को व्यवस्थित करने में, अपने दिमाग मन को व्यवस्थित करने में मदद लेते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी लाइफ में हमने कितना सारा चीजें इकट्ठा किया हुआ है, कितने सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तरह तरह का बहुत सारा जानकारी, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से हम टॉक्सिन लेते हैं, खाना खाते हैं और हवा और पानी और जल के माध्यम वो भी हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉक्सिन पहुंचा रहा है, किसी न किसी रूप से टॉक्सिन जा रहा है। और ऐसा ही टॉक्सिन हमारे दिमाग में जा रहा है, विचारों का, इंफॉर्मेशन का, वो सारे चीजें तारा जी, ये बहुत सारे लोग पिन पे हैं तो जरा उनको पिन से रिमूव कर दीजिएगा। जो पिन पे हैं या मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, मेरी तरफ से ठीक है, मेरी तरफ से दिक्कत हो रही है। ओके सर, ठीक है, आप सही है। ओके, है ना। तो जितने विचार हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें से कुछ विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ विचार हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम टीवी देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तरह तरह के इंफॉर्मेशन लगातार हमारे पास आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो टॉक्सिन बन जाते हैं जिनका हमारे जीवन पर या जिनका हमारे से कोई मतलब नहीं। तो
उनको कैसे रिसेट किया जाए, उनको कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे हम अपने मन मस्तिष्क से हटा सकते हैं जो जिन विचारों की हमें जरूरत नहीं। और मेरा मौलिक विचार मतलब जो मैं जिस एक स्पेशल, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक स्पेशल क्वालिटी के साथ, एक टैलेंट के साथ, एक विशेषता के साथ पैदा हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विशेष एबिलिटी ना रखता हो। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खूबी है जो ऊपर वाले ने आपको दी है, हर व्यक्ति को दी है। उस टैलेंट को समझना, उस प्रतिभा को समझना और मेरा अपने विचार को समझने के लिए ये शून्य ध्यान विधि बहुत महत्व रखती है और बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। इसमें 3 चरण में हम हिस्सा लेते हैं। एक चरण जहां पर हम शारीरिक रूप से, क्योंकि जब तक हमारा शरीर इस स्थिति में नहीं होगा कि हम कुछ देर बैठ सके, कुछ देर समझ सके, यानी कि हमारा शरीर जो है वो उसके अंदर कोई व्याधि के अंदर कोई बीमारी ना हो। हर शरीर के अंदर बीमारी है और बीमारी होने के चांसेस हैं, जिससे 100% स्वस्थ हो, यानी कि उसको बीमारी होने की संभावना है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पेट का दर्द झेल रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास छोटी छोटी बीमारियां भी हैं, छोटे छोटे परेशानी भी है, कहीं दुख रहा है, कहीं हमारे शरीर के अंदर व्याधि ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मन और शरीर की दोनों की व्याधियां अलग अलग हैं और दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। यदि हमारे मन की बात डिस्टर्ब होगी तो हमारे शरीर को मन पर 100% प्रभाव डालेगी ही डालेगी। इसीलिए मन और शरीर दोनों इक्वल है, एक सिक्के के 2 पहलू। शरीर के बगैर मन नहीं है और मन के बगैर शरीर नहीं है। तो ये इस स्थिति को समझना, इस स्थिति को जानना, इस स्थिति को पहचानने के लिए ये शून्य ध्यान विधि है। तो पहले चरण में हम यहाँ हेल्थ की कुछ एक्सरसाइज, कुछ शरीर के लिए, फिर मन और शरीर के समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए, उसके अंदर क्या तालमेल है, मन का शरीर के साथ क्या स्थिति है। अब मन और शरीर एक हो जाते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं, तो हम दुनिया के अंदर कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर व्यक्ति वो शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो सिर्फ पहचानने की बात है, तो शून्य ध्यान विधि उसमें मदद करता है। तीसरे में हम अपने आप को बैठने कर उस प्रैक्टिस का, उस अभ्यास का में जाते हैं। एक काम, एक पीसनेस, एक स्थिति ऐसी बनती है जहां हमारे विचारों की संख्या कम हो जाती है। आपका अपना मौलिक विचार जाग जाएगा, उतना ही आप शांति, उतना ही आप दूरदर्शिता, उतना सोचने में, किसी चीज को, किसी भी लाइफ के किसी भी पहलू को समझने में आपका समझ, आपका विवेक, आपका बुद्धिमत्ता काम करेगा। अगर हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ घर परिवार की जरूरत में कर रहे हैं, कुछ समाज की मजबूरियों में या उससे प्रेरित होकर काम करते हैं, अगर हम देखें कि मेरा मौलिक मैं क्या वास्तव में करना चाहता हूँ, है ना, मैं वास्तव में मेरा क्या उद्देश्य है इस लाइफ का, अगर सारी स्थिति एक सोचने, समझने, जानने के लिए ये शून्य ध्यान विधि है। तो यहाँ सबसे मैं बहुत सरल विधि में, किसी के पास यहाँ पर रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आज की मीटिंग के बाद, है ना। तारा जी, अगर किन्हीं का होगा तो आप, तो 3 यहाँ सबसे पहले एक्सरसाइज है, मैं भी आपके साथ करता हूँ। तो जितने लोग यहाँ पर उपयुक्त अपने स्थान पर, लेकिन उसके लिए आपको अपना कैमरा खोलना होगा, है ना। जो लोग भी कैमरा खोल के कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों का ड्यूटी टाइम है, बहुत सारे लोग व्यस्त होंगे, लेकिन जितने लोग भी ये बातें सुन रहे हैं और कर सकने में, सिवाइस कोई ड्यूटी में नहीं कहूंगा कि वो ऐसा ही करें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको अपना कैमरा भी ऑन करना चाहिए। जब सामने दिखाई नहीं देते आप लोग तो ऐसा लगता है कि करते हैं, तो एक स्थिति जो है वो बड़ी अच्छी बनती है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कैमरा ऑन या अपनी ड्यूटी पे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जरा सा भी फ्री है और कर सकने में कहीं पर संभव, उसके लिए संभव है, तो उसको कर लेना चाहिए।
तो यहाँ सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं और आप दोनों पैरों पर अपना सामान वेट डालें, वजन डालें और जितना हमारे शोल्डर की दूरी है उतने ही पैरों की हमारे बीच का गैप हो और थोड़ा सा अपने पैरों पर नी पर हमें आ जाना चाहिए और इस तरीके से हाथों को बिल्कुल इस तरीके से 100 टाइम 100 बार हमें अपने हाथों इसको टेढ़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधा जितना सीधा हाथ और कंधे से हम जितना फ्रीली कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और जैसे बच्चे हाथों को झुलाते हैं ऐसे झुलाना है और बिल्कुल फ्रीली। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 6 7 8 9 60 61 62 3 4 5 6 7 8 9 70 91 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 91 2 3 4 5 6 7 8 9 100। अपने हाथों को बिल्कुल छोड़ दें और थोड़ा सा हाथों को गोल कर लें और अपने जो सांस हमारा है सांस की तरफ लेते हुए पेट की तरफ और जब सांस छूटे तो बाहर की तरफ। तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी वो बैलेंस होती है इन आउट। और यहीं से आप अपने हाथों को थोड़ा सा गोल कर लेंगे। ऐसा महसूस करेंगे जो बैठे हैं वो बैठकर भी कर सकते हैं, है ना। साथ में करते रहिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। इस अभ्यास का मैं कर रहा हूं तो मुझे ही फायदा हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं तो उसका फायदा उठा नहीं सकते। तो जब तक करेंगे नहीं इसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कोशिश करें और एक हाथ गोल कर लें और महसूस करें कि हमारे हाथ पर एक हमने हल्की सी बॉल रख रखी है और जैसे हमारा सांस अंदर आ रहा है बॉल को हम ऊपर उठाएंगे और सांस छूट रहा है तो नीचे रख देंगे। इसको 13 टाइम करना चाहिए, यहाँ मैं 15 टाइम करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और हाथों को अपना फिक्स कर लेंगे और यहीं से जो सांस आ रही है और जो जा रही है उसको काउंट करेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे। तो 9 to 0 यहाँ पर करते हैं। सांस आई, सांस छूटा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये यहाँ पर हमारा स्टैंडिंग मेडिटेशन समाप्त हो जाता है। हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, 9 to 0 भी कर सकते हैं, 29 to 0 भी कर सकते हैं, 99 to 0 भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये प्रक्रिया हम बैठकर भी कर सकते हैं। और बैठकर जो लोग बैठे हैं वो भी एक बार करने की कोशिश करिएगा। आंखें हमारी बंद, कमर सीधी। अगर आपको कुशन पे बैठना है तो कुशन पे बैठ सकते हैं, कोई कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी पे बैठ सकता है, बेड पे जो जहाँ पर है वो बैठ कर भी इसको अभ्यास को कर सकता है। और कमर सीधी होनी चाहिए, आंखें हल्की सी बंद, बिल्कुल सिर्फ पलक पे पलक आपने रख ली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की, बंद करने की कोशिश नहीं करना है। गर्दन कमर सीधी और आंखें बंद, और महसूस करें जो आपका सांस आ रहा है, सांस आपने लिया, छूटा, जो आती जाती सांस है उस आती जाती सांस को, उस आती जाती सांस को देखना है, महसूस करना है। सांस आई, छूटी, उसको काउंट करेंगे 1 और यहाँ से 9 to 0 करेंगे एक बार, फिर मैं 9 to 0 कराऊंगा, उसके बाद फिर 29 to 0 आप अपने आप करेंगे और आप अपना अनुभव अपने आप ही करिएगा। तो शुरू करते हैं। सांस हमारी आई, छोटा, इसको काउंट करेंगे 1 और 9 से उल्टी गिनती करेंगे, 9 to 0, 9 से 0 की तरफ शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थोड़ा पीछे बैठेगा तो अच्छा लगेगा। इधर मैसेज आया है ना आप मेरे को अंदर दिखना चाहते हैं सर मिस मैडम। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके गुड। लीजिए, अब कैमरा ठीक है? अब अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, अच्छा है सर, गुड। जी, है ना? तो आपकी मुद्रा पद्मासन की भी हो सकती है
या जिस भी स्थिति में जो भी आपके लिए सुख आसन है, जिस आसन पे आप बैठ सके, है ना, वो आप बैठ सकते हैं। मेरे को देखिए सर, मेरा पद्मासन ठीक है जी, पद्मासन मेरा ठीक है, पद्मासन है ना। अब बताइए। मेरा पद्मासन ठीक है, मैं पद्मासन में हूँ। आप कहाँ पे हैंड रेज करिए। ओके, देखिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पद्मासन। हाँ पद्मासन सही है। आप दोनों पैरों को रख सकते हैं, एक पैर को रख सकते हैं, है ना, और वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, जो भी जिसको आसानी लगे, किसी को ऐसे आसानी लग रही है तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। और ध्यान में अगर कोई ऐसे बैठ सकता है दोनों पैरों को जोड़ के इस तरीके से, तब भी वो ये भी ध्यान की ही मुद्रा होती है ना। तो बैठने का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर शून्य में नहीं है, सिर्फ आप जहाँ पर आपको कंफर्ट लगे, जहाँ पर आपको आराम लगे। प्रैक्टिस की बात है, अगर पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी जो कमर है वो खुद ब खुद सीधी हो जाती है ना। तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस में रह के पद्मासन में बैठ सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर है, जिस स्थिति में, वहां पर सिर्फ कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। हाथों की पोजीशन भी जहां जिसको आराम लगे, जहां जिसको फ्री महसूस हो, वहां पर वो कर सकता है। ठीक है, जो भी मुद्रा आपको लेनी है वो आप फ्री हैं। ठीक है, तो एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करिए। अगर हो सके तो जो हमारा देखने का एंगल है वो 45, यानी कि लगभग हमारी कमर सीधी है और नीचे की तरफ हम देखें, आधी आंखें आधी खुली भी आप रख सकते हैं। तो महसूस करिए, सांस आ रही है, सांस छूट रही है। इसको काउंट करेंगे हम 1 और रिवर्स काउंट 9 to 0 की तरफ जाएंगे। सांस आया, सांस छूटा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। एक बार 9 to 0 फिर करेंगे, इस बार आप ही काउंट करेंगे। शुरू करते हैं। 9, कंटिन्यू रखिएगा। अब 29 to 0, 29 से 0 की तरफ। 29, 28, 27,
और जारी रखें। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने हाथों को थोड़ा रब करेंगे और अपने चेहरे पर, माथे पर, बालों पर, सिर पर और अपनी गर्दन पर 2 से 3 बार ये प्रक्रिया करेंगे। हाथों को थोड़ा टच करेंगे और धीरे से अपने पैरों को खोल लेंगे और तलवों पर अपना हल्का सा मसाज कर देंगे। ये तलवों पर अपने अंगूठे के इस वाले हिस्से से ये हल्का सा रब भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अभ्यास जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये शून्य ध्यान की प्रक्रिया है। यहाँ से आप 29 to 0, 99 to 0 पे आ सकते हैं। यहाँ कई बार सांसों को गिनते वक्त कई बार गिनतियाँ भूल जाते हैं। जितने ज़्यादा विचार होंगे उतने ज़्यादा आप सांसों को गिन नहीं पाएंगे रिवर्स। लेकिन जैसे जैसे गिनते हैं वैसे वैसे हमारे मन में शांति आती है। हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस में रहें, लगातार प्रैक्टिस में रहें।
जब भी आपको मौका मिलता है आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। सिर्फ सोते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त, यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं, नींद के लिए जा रहे हैं, तब रिवर्स काउंट ना करें। गाड़ी कोई चला रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उस समय आप रिवर्स काउंट ना करें। अदरवाइज आप कभी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये इस शून्य ध्यान विधि से संबंधित जो बहुत पुरानी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लाभ देने वाली ये प्रक्रिया है, जहां हम अपने आप को रिसेट करते हैं, अपने मन को रिसेट करते हैं, अपने माइंड को रिसेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।